वहीं हरियाणा में मौसम बदल गया है। पलवल और नूह में बारिश तो झज्जर में बूंदाबांदी हो रही है। पानीपत में सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत और नारनौल में बादल छाए हुए हैं। फतेहाबाद, यमुनानगर और उज्जैन में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने 4 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 25% तक बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश की संभावना है। देखने को मिल रहा है। ज्यादा मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया का, जो कि बल्लभगढ़ से जुड़ चुके हैं। वहीं महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता करनाल से जुड़े हुए। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बल्लभगढ़ का। रजत, बल्लभगढ़ के अगर मौसम की बात की जाए तो कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? बरसात जो है वह देखने के लिए मिल रही है और बरसात देर रात देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि तेज बरसात के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को तेज आंधी और तूफानों का भी सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोगों को बरसात के बाद चिंचिराती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब ये बरसात आफत बनती भी नजर आ रही है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो रोड है वह किस तरीके से जलमग्न हुए पड़े हैं। कि जिस तरीके से नगर निगम लगातार दावे करता है कि जब इस बार बरसात के समय में लोगों को जो जल भराव की समस्या है उससे नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बरसात का मौसम सामने आता है या फिर कही जाए बेबरसात मौसम आती है, तो उस समय पे कहीं ना कहीं नगर निगम के जो तमाम दावे हैं वह सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि लगातार नगर निगम हर साल यही दावे करती है कि इस बार जो उनकी तैयारियां हैं वह पूर्ण रूप से ध्वस्त हैं, अच्छी तरीके से उनकी तरफ से की गई है। लेकिन जैसे जैसे मौसम आता है बरसात का, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वह पानी में डूबती हुई नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नगर निगम के तमाम दावे जो है पानी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताना चाहूंगा कि बरसात के बाद कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों को जो है चिंचिलाती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ किसान जिनकी धान की बिजाई आगे होनी है उनके लिए बरसात काफी अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन किसानों ने अपने खेतों में जो घिया, तोरई और अन्य सब्जियों की जो बेल या कहा जा सकता है कि फसल की हुई है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें हैं जो अब ये बरसात उनके लिए खड़ी कर रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि आंधी के कारण भी तमाम जो बेलें हैं वह उड़ जाती है, जिसके कारण तमाम किसानों की फसल तक है जो है खराब हो जाती है। इसके अलावा बरसात भी उनके लिए काफी जो परेशानी है वह खड़ी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बरसात आती है तो तमाम जो फूल हैं बेलों के वह झड़ जाते हैं, जिसके कारण जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही काफी ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे अब जो आने वाला समय है तो एक बार लोगों को फिर जो है घिया, तोरई जैसे अन्य सब्जियों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ती हुई देखने के लिए मिल सकती है। जी बिल्कुल रजत, देखिए बारिश आई तो है राहत लेकर, लेकिन साथ साथ आफत बनकर भी टूटी है, किसानों के लिए भी और आम नागरिकों के लिए भी। करनाल का भी रुख कर लेते हैं। महेंद्र, करनाल की क्या स्थिति है, कैसा मौसम करनाल का है? बिल्कुल हमेशा देखिए, करनाल के मौसम की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ का जो तापमान है वो आज का वो करीब 32 से 33 डिग्री पर है जो रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि परसों और कल जिस तरह से बरसात हुई थी उसके बाद हवाओं में ठंडक लौटी है और इसका सीधा असर ये पड़ा है कि तापमान जो पहले 40 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका था, अब उसमें एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिली है। और ये गिरावट आज भी है। जिस तरह से आज करनाल जिले का जो तापमान है वो 32 से 33 डिग्री तक है, हवाओं में अभी भी ठंडक है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि 25 मई से लेकर 2 जून तक 2 पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय रहेंगे, तो अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है आगामी 2 दिनों के बाद हरियाणा में सक्रिय होगा, जिससे कुछ क्षेत्रों में दबाव बनेगा। अभी दोपहर बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं इनका रुख बदलेगा। दोपहर बाद ये हवाएं जो है वो पश्चिम का रुख कर सकती है, पश्चिम की दिशा से हवाएं चलेंगी। उसके बाद एक बार तापमान बढ़ेगा थोड़ा सा और दबाव का क्षेत्र पैदा होगा, जिसके बाद बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से नौतपा में दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होगा, जिससे हरियाणा के
कई जिलों में बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। और जिस तरह से पहले जो बरसात हुई थी उससे अच्छी खासी राहत लोगों को मिली है। जो गर्मी से जूझ रहे थे उनको तापमान में कमी उनके सामने आई है, और जब 2 दिन बाद बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही है उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि नौतपा जिसको जाना जाता है कि प्रचंड गर्मी पड़ती है, शायद इस बार नौतपा में उतना तापमान देखने को ना मिले। जी अमीषा। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बारिश देखने को मिल रही है तो उस तरीके से गर्मी देखने को ना मिले। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए नौतपा शुरू हो चुका है 25 तारीख से, लेकिन उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि बारिश हो चुकी है, लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है। ये राहत गर्मी से लोगों को कब तक मिलती रहेगी? क्योंकि जैसे ही मानसून ने एंट्री ली है तो ऐसा देखा गया है कि 12 साल में पहली बार है जब मानसून ने तय समय से पहले देश के अंदर एंट्री ली है। जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मौसम में लगातार बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अप्रैल महीने की, अप्रैल महीने में सामान्य से ज्यादा तापमान रहे। मई महीने का पहला पखवाड़ा सामान्य तापमान से कम, और जो झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव लू से आमजन को राहत मिली। मई के दूसरे पखवाड़े में के शुरू से ही लगातार तापमान में वृद्धि हुई। तापमान 46-47 डिग्री तक पहुंच गए और आम जन को झुलसाने वाली गर्मी, उमस भरी पसीने वाली गर्मी से रूबरू होना पड़ा। अब बात करते हैं नौतपा की, जो 25 तारीख से शुरू हो गया, परंतु उससे पहले अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ और साथ में अरब सागर पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन जो तूफान में बदलने की मतलब संभावना थी, परंतु वो डीप डिप्रेशन में ही बदला। उसकी वजह से लगातार मैदानी क्षेत्रों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में पूर्वी हवाओं का आगाज रहा। उधर से यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ 24 तारीख को, और गरज चमक के बादल बने, जिसकी वजह से पूरे मैदानी क्षेत्रों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में पहले उत्तरी यानी पंजाब से सटे हुए जिलों में, उसके बाद मध्य में, और उसके बाद दक्षिणी और फिर पूर्वी जिलों में 30 से 40, कहीं पर 50 से 60 और कहीं पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से नौतपा जो जिसमें तापमान बढ़ते हैं परंतु उसके विपरीत स्थिति देखने को मिली। मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और रिकॉर्ड तोड़ तापमान में भी गिरावट हुई। अगर हम बात करते हैं अलग अलग स्टेशन पे, तो सभी जगह मई महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और साथ में तापमान यानी दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। नौतपा की जगह नौ ठंडा मिला, परंतु साथ में इस प्रकार की जो बारिश से आम जन को जरूर दिक्कत हुई है। जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आम लोगों को दिक्कत हो रही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 12 साल में पहली बार है कि जो मानसून ने तय समय से पहले एंट्री ली है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये देखा जा रहा है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो किसानों को आ रही है, क्योंकि हमारे संवाददाता ने बताया कि जो जिन सब्जियों को उगाया गया है कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में किसान भी जानना चाहेंगे कि वेदर कब तक बना रहेगा, कब तक उनको इस वेदर से राहत मिलेगी, क्योंकि उनको भी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, कुछ जगह जहाँ पर अगेती खेती थी वहाँ जरूर फायदा मिला है, परंतु जहाँ पर बिजाई की थी लोगों ने, किसानों ने, वहाँ उनकी फसलें यानी बीज जो थे वो खराब हो गए। और साथ में अब बीज जो बिजाई, जैसे दक्षिणी जो हिस्से हैं हरियाणा के, उसमें बाजरे की बिजाई होती है, परंतु अभी भी मौसम में फिर से तब्दील होने की संभावना बन रही है। 27 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से और 27-28 तारीख को फिर से मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं 31 तारीख को फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उससे भी 30 और 31 यानी इस पूरे महीने, मई महीने के अंत तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इस दौरान किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अभी 2-4 दिन जो है अब मौसम की गतिविधियों को देखते हुए अपनी कृषि संबंधी जो भी कार्य है उनको करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र, आपका भी इस जानकारी के लिए।
तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, बारिश देखने को मिली, इससे लोगों को तापमान में गिरावट मिलने से राहत तो मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ आफत बनकर भी ये बारिश लोगों के ऊपर टूटी है, क्योंकि जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।